अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर पूरे देश में जगह जगह उत्साह नजर आ रहा है। वहीं इस पर सियासत भी गरमा रही है। 8 दिन बाद अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम विराजमान होंगे, जिसका पूरे देश को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, सियासतदानों में जुबानी वार पलटवार भी तेज हो गया है। कांग्रेस अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आरोप लगाते हुए बीजेपी को घेर रही है और इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक बता रही है। चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तो उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? क्या उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण होना सही है? दूसरी ओर बीजेपी निमंत्रण ठुकराने के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी ने कहना है, कांग्रेस ने ऐसा करके सनातन धर्म का अपमान किया है। विरोधी है, उनको तो पत्रिका भी नहीं देनी चाहिए, बुलाना नहीं चाहिए था, नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि हजारों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों जो सनातनी है उनकी भावना को इन लोगों ने सदैव आहत किया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। नित्यानंद राय ने कहा, कांग्रेस हमेशा राम मंदिर के काम में रोड़े अटकाती रही है। साथ में इसकी नीति में जो तुष्टीकरण है, कांग्रेस के तुष्टीकरण इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। हिंदू देवी देवता सनातन का विरोध करना इनके स्वभाव में आ गया है, संस्कार में आ गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को कांग्रेस के मना करने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी। वहीं कुछ छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी कांग्रेस पर हमला बोला था। आज के समय में काल के प्रभाव में जिन जिन लोगों ने अपराध किया है उन सबको माफी मांगना पड़ेगी। ये समय ऐसा चल रहा है, कोई उनको इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। ये लोग आज भी भगवान राम के मंदिर के आमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। भैया भरत पता नहीं कौन से जमाने के लोग हैं, क्या सोचते हैं। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को, और वो भी अयोध्या के अवसर को, वो सारे लोग हैं जिन्होंने पहले भी गलत बोला था और आज भी उस बात को ठुकरा करके फिर गलती कर रहे हैं। मैं आज सम्मानित मंच से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, 22 तारीख में बहुत समय है, विचार करना चाहिए। जिन जिन लोगों ने निर्णय किया कि हम राम मंदिर के प्रस्ताव को, राम मंदिर के निर्माण कार्य के बाद होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को नकार रहे हैं, गलत है। अब ये लोग दोहरा मापदंड अपनाते हैं, कभी तो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और कभी चुनावी सनातनी भी बनते हैं। तो इनके बात में कोई ठिकाना नहीं है। और इस बार जब ये लोग ठुकराए हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को, तो जनता भी इनको ठुकराएगी। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। कांग्रेस के कुछ अपने ही नेता कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल भी कर रहे हैं। निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी जी ने वहां ताला खुलवाया था तो आप कौन है मना करने वाले? और इस तरह के सलाहकार अगर रखेंगे, हमारा नेतृत्व रखेगा, तो फिर क्या कहेंगे? जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। पुनर्विचार करें ना करें, बयान बदले ना बदले, जो नुकसान होना था हो चुका है और चुनाव में दिख जाएगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को ठुकराने के बाद कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी नहीं, उसके खुद के तमाम नेता भी हो गए हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन कांग्रेस के इस फैसले के साथ खड़ा नजर आ रहा है।
शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति के हाथों होनी चाहिए। क्या चाहते हैं आज भी वैसे ही वहां अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा होना चाहिए। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गठबंधन पर बड़ा प्रहार किया। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा विपक्ष सनातन विरोधी है। जब तक रामलला टेंट में विद्यमान थे तब तक कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं थी। आज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं का कलेजा फटता है। इन तमाम आरोपों के बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बीजेपी के तमाम आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी काम पर नहीं, जनता की भावनाओं पर वोट मांगती है। जो व्यक्ति, जो मध्यम वर्ग का नौजवान व्यक्ति आज सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूंगा, कहाँ है नौकरियां? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा बीजेपी ने किया था, काला धन खत्म कर देंगे ऐसा वादा किया था, विदेश से पैसा लेकर आएंगे वापस, वो कहाँ गया? तो बातें बोलने की और है, करने की और है। तो जो रिपोर्ट कार्ड है, मैं तो हमेशा चुनौती देता हूं कि भाजपा को चुनाव लड़ना है तो परफॉर्मेंस पर, गवर्नेंस पर, रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़े और जनता निर्णय करे। लेकिन ध्यान भटकाकर जज्बाती मुद्दे, भावनात्मक मुद्दों को आप प्राथमिकता देंगे और लोग भाव में बह के वोट डाल देंगे, ऐसा इस बार होने वाला नहीं। अग्नि परीक्षा में अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कुछ पुरानी तारीखों को याद कर लेते हैं और बताते हैं आखिर कांग्रेस कब कब राम मंदिर के भरोसे रही। सबसे पहले 1986 में राजीव गांधी के कार्यकाल में राम जन्मभूमि परिसर के ताले खोले गए। उसके बाद 1989 में राजीव गांधी सरकार ने राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी थी। फिर 1991 में लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में राम मंदिर का उल्लेख किया गया। 2019 में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुलकर स्वागत किया था। 2020 में हुए भूमि पूजन को राष्ट्रीय एकता का कार्यक्रम बताया गया था और अब मौजूदा साल 2024 प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराकर कांग्रेस ने जनता को फिर सोचने के लिए यह मजबूर कर दिया। कभी भगवान राम के भरोसे रहने वाली कांग्रेस ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी क्यों बनाई? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चर्चा इस पर करते हैं। कांग्रेस ने निमंत्रण अस्वीकार करने को लेकर क्या क्या कहा, यह भी जानिए। कांग्रेस ने कार्यक्रम के जरिए बीजेपी पर चुनावी लाभ लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह कार्यक्रम बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक एजेंडा है। दक्षिण भारत में मजबूत हो कांग्रेस की जमीन को देखते हुए भी यह फैसला हो सकता है। राजनीतिक जानकार इस पर भी अपनी बात रख रहे हैं। वहीं कांग्रेस से बीजेपी के अलग कट्टर हिंदुत्व की राजनीति से दूरी बनाकर रखना चाहती है और साथ ही निमंत्रण अस्वीकार कर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ एकजुटता का क्या संदेश दिया है? क्यों गठबंधन के तमाम दलों को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं दिया गया है? तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराने को लेकर हमला बोला। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए यह कहा कांग्रेस ने कभी भगवान राम को नहीं माना। यह कांग्रेस की राजनीति नहीं, यह कांग्रेस की मानसिकता है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस भारतीय संस्कृति से कट गई है। कांग्रेस ने हमेशा भगवान राम के अस्तित्व को नकारा है। वोटों के लिए कांग्रेस ने राम के द्वार पर आने से मना कर दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन नहीं, सनातन विरोधी इंडी गठबंधन है ये। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से और रायपुर से रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रुख करता हूं भोपाल का। प्रमोद, एक तरफ 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर माहौल भक्तिमय हो गया है और इस भक्ति की शक्ति के साथ राम भक्त जय जय राम के नारे लगा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। दूसरी तरफ सियासत भी जमकर हो रही है। मध्य प्रदेश में क्या माहौल है? देखिए, रामायण की एक चौपाई मुझे याद आ रही है, राम कृपा ना सही सवरोगा, जो यही भांति बने संजोगा। और ये संजोग बड़े बरसों के इंतजार के बाद आया है।
राम विराजमान होने वाले हैं, लेकिन सियासत तो संयोग से कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है और आने वाले दिनों में भी होगी, क्योंकि रोटियां जो सेकी जा रही है इस सियासत पर। एक और दूसरी चौपाई है जब सुंदरकांड में हनुमान जी ने रावण से कहा था, प्रत पाल रघुनायक है, करुणा सिंधु खराल गए, शरण प्रभु राखियो सब अपराध विचार। और भगवान राम के पास तो जो जाता है वो उसका उद्धार कर देते हैं। बहरहाल कोई जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, कोई आमंत्रण अस्वीकार कर रहा है, और अब इसमें अलग अलग सियासी फायदे देखे जा रहे हैं। किसको कितना नफा होता है, किसको नुकसान होता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बरसों के लंबे इंतजार और राम मंदिर आंदोलन कई के बाद कई ने अपने लालों को खो दिया, तो कई ने अपने सुहाग को, तो कई ने अपने सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया। उसके बाद अब रामलला विराजमान होने वाले हैं, लेकिन इसमें भी अच्छा बुरा देखा जा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसी सियासत हो रही है, ये समझ से परे है। खैर, कांग्रेस पार्टी को इसमें अपना फायदा दिख रहा होगा, बीजेपी अपना देख रही होगी, लेकिन बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि राम की कृपा किस पर होती है। और मान लीजिए आप कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अब किसका विवेक मर गया? सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। कोई कह रहा है कि आधा बना मंदिर का भगवान विराज रहे, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ बिना कृपा के कुछ नहीं होता है। और यदि कांग्रेस पार्टी आमंत्रण अस्वीकार समझ से परे है और कांग्रेस पार्टी में इसीलिए फाड़ हो गए। आचार्य प्रमोद कृष्णन से लेकर कई नेता ऐसे हैं देश में जो कांग्रेस पार्टी से अब पलायन करने लगे हैं। कुल मिलाकर राम नाम की ऐसी लूट मची है कि हर कोई अब राम के नाम पर यह सियासी बैतरनी पार करना चाहता है। लोकसभा चुनाव जो नजर आ रहा है, और अब राम से किसको फायदा होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी जो सरगर्मी है वो बढ़ने लगी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि उनके जिन नेताओं को गौर करने वाली बात यह है कि अगर इतिहास को हम टटोलते हैं तो 1996 से लेकर 2019 तक बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर एक प्रमुख मुद्दा था। रुपेश, कांग्रेस जगह जगह पशुपेश में नजर आ रही है, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? देखिए, जो स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर है वही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। अगर पार्टी लाइन की बात की जाए तो पार्टी लाइन आलाकमान की बात के साथ सहमत है, लेकिन अगर नेताओं से अलग अलग बात की जाए तो जाहिर तौर पे दो धड़े हैं कांग्रेस में और दो फाड़ साफ तौर से नजर आता है। एक को यह फैसला सही लगता है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि चुनाव से ठीक पहले यह संदेश देना कि अस्वीकार करते हैं, ठीक संदेश नहीं है और लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यह बात कांग्रेस के अंदर है और कांग्रेस के कई नेता अभी इंतजार कर रहे हैं कि अगर जाना भी नहीं था तो ये बताने की जरूरत नहीं थी। और कांग्रेस के नेता ये बयान भी देते हैं कि जिसको जब जाना है वो तब जाएगा, सवाल आस्था का है, जिसकी जब आस्था है तब जाएगा। लेकिन इसको लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही सनातन का विरोध है और इसको लेकर के सियासी खलबली मच गई। दीपक बैज ने अपना डिफेंड किया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। लेकिन ये लोगों के जहन में है कि आखिर कांग्रेस ने इस महत्वपूर्ण मौके पर क्यों ऐसी पॉलिटिक्स की, क्यों ये फैसला नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी को इस महत्वपूर्ण मौके पर हिस्सेदारी निभानी है, जबकि जब लोकसभा में इसे लेकर संसद में इसको लेकर के बातचीत हुई थी तो स्वागत किया गया था कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस का स्टैंड है वो काफी कांग्रेसियों को समझ नहीं आ रहा है। जिनको समझ में आ रहा है वो इसे सही नहीं मान रहे हैं। लेकिन एक धड़ा भी है जो इस फैसले से ये बात कहता है कि कांग्रेस को अपनी लाइन तय करनी होगी और अगर वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है तो जो लाइन नेहरू की थी, जो राम भक्त हैं वो लगातार वही लाइन पार्टी कह भी रहे हैं कि राम के नाम से काम बने सब। दूसरी तरफ सियासत की गली है जहां पर किसका काम बन रहा है या बिगड़ रहा है, इसको लेकर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, जो थमता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आप दोनों का शुक्रिया।